श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान कथा। इस कथा को क्या कही जाती है? ज्ञान कथा। वो अलग बात है कि आजकल भागवत जी की कथा ज्ञान कथा ना हो करके झांकी कथा बन गया है, गीत कथा बन गया है ना। वक्ता भी व्यास मंच पर बैठ जाते हैं, गीत गाने झांकी बना करके नचा देते हैं, गा बजा देते हैं, बढ़िया बढ़िया। वक्ता भी गीत गाना तमाशा करके संतुष्ट हो जाते हैं कि मैंने भागवत जी की कथा सुना दिया, और सुनने वाले श्रोता भी ताली पीट करके नाच लेते हैं, उनको भी संतोष मिल जाता है कि मैंने नाच करके कथा सुन लिया। नाच करके कभी कथा नहीं सुनी जा सकती है, नाच करके तो नाच ही हो सकता है। आज का ये विडंबना है कि वक्ता भी गा बजा करके गीत गाना तमाशा करके खुश हो जाते हैं कि हमने भागवत जी की कथा सुना दिया, और हमारे श्रोता भी गीत गाना तमाशा झांकी देख करके खुश हो जाते हैं कि मैंने भागवत जी की कथा सुन लिया। हम कहते हैं भाई, यदि गीत गाना ही करना है तो कई मंच हैं, आप उन मंचों पर जाओ और वहां पर बैठ करके गीत गाना तमाशा हंसी मजाक करो। भागवत जी के मंच को तो सुरक्षित रहने दो। ये भागवत जी साधारण ग्रंथ नहीं है। एक बात मैं कहता हूं, भगवान अवतार लेते हैं, कभी राम बनते हैं, कभी कृष्ण बनते हैं, कभी वामन बनते हैं, अनेक अनेक रूपों में हमारे ईश्वर अवतार लेते हैं। उसी प्रकार एक बार भगवान ने शब्द का अवतार लिया, अक्षर का अवतार लिया, ग्रंथ का अवतार लिया। और आपको पता है वह ग्रंथा अवतार भगवान का क्या है? वह ग्रंथा अवतार ही भगवान का श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये भगवान की अवतार है। भगवान श्री कृष्ण की एक एक अक्षरों में श्यामलता समाई है। भगवान श्री कृष्ण इस धरती को, इस धाम को, इस धरातल को छोड़ करके जाने लगे। उनके सामने उद्धव जी थे। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के अतिशय प्रिय सखा हैं। उद्धव जी ने कहा, भक्त वत्सल मां ब्रजा, हे द्वारिकाधीश, हे मधुसूदन मुरारी, हे गोवर्धन गिरधारी, आप जा रहे हो, एक बात बताओ, हम भक्त आपके बिना कैसे जिएंगे? आप इस धरती पर थे तो हम भक्तों के लिए अवलंब थे, हम भक्तों के लिए आधार थे। आपको देख करके हम भक्त जी लिया करते थे, और आप चले जाओगे तो हम कैसे जिएंगे? भगवान ने कहा, उद्धव जी, मैं जा रहा था उस क्षीर समुद्र में, उस अरडारडों में, मैं उस क्षीर सागर में जा रहा था। लेकिन उद्धव, तुम रो मत, जानते हो अब मैं उस समुद्र में नहीं जाऊंगा। तो कहां जा रहे हो प्रभु? भगवान ने कहा, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम्। उस समुद्र में ना जा करके भागवत रूपी समुद्र में मैं जा रहा हूं, और इसी को अपना करके, इसी को अवलंब मान करके तुम भक्त जी लेना। ये भागवत जी की महिमा है। और ऐसे दिव्य ग्रंथ का आप 100 यात्रा निकालते हो, मंच पर बैठ करके गीत गाना झांकी तमाशा करते हो, नौटंकी करते हो। अरे हम कहते हैं भाई, चोर व्यक्ति यदि चोरी करेगा तो उसे पाप कम लगेगा, ईमानदार व्यक्ति यदि चोरी करेगा तो उसको दोना पाप लगेगा। आप समझ गए? आप समझ गए? जो व्यक्ति समाज में चोर ही है, वह यदि चोरी करेगा उसको कम पाप लगेगा, क्योंकि दुनिया जानती है वो चोर है और सारे लोग उससे बचकर रहेंगे। पर जो व्यक्ति समाज में ईमानदारी का पत्रिका छपवाया है, ईमानदारी का बैनर बनवा करके समाज में घूमता है, यदि वह व्यक्ति चोरी करेगा तो उसको दुगना पाप लगेगा महाराज।
आप व्यासपीठ पर बैठो तो मंच के गरिमा को बचाओ। गीत गाना नहीं है, ये ज्ञान कथा है। एक बात मैं हमेशा कहता हूं, ज्ञान के मामले में हम सनातन के लोग, हम भारत के लोग दुनिया में सर्वोच्च हैं, क्योंकि हमें वेद जैसा ज्ञान विरासत में मिला है। हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, हमें खोजने की आवश्यकता नहीं है। वेद जैसा ज्ञान हमें विरासत में मिला है। और मैं हमेशा कहता हूं, दुनिया में यत् किंचित कहीं भी कुछ भी ज्ञान है तो सारे ज्ञान हमारे सनातन के ग्रंथों से चुराया हुआ वाक्य है। किसी के पास कुछ नहीं है जो हमारे वेदों में पहले से हो ना। फर्क इतना है, हम अपने ज्ञान को अपना नहीं पाए। हम वेद और इतिहास पुराण के नाम पर अश्लील, नीरस, झूठ, मिथ्या कहानियों को पढ़ने लगे। हमें याद आता है, दुष्यंत कुमार के बाद एक बहुत अच्छे गजल गायक हुए अदम गोंडवी साहब जी। उन्होंने लिखा है, मुक्ति कामी चेतना अभ्यर्थना इतिहास की, ये समझदारों की दुनिया है विरोधाभास की। हम जिसे कहते हैं इस देश का स्वर्णिम अतीत, वो कहानी है महज प्रतिशोध की, संत्रास की। आज के इस दौर ने आखिर हमें है क्या दिया, जीवन की रंगीनियां गोलियां सल्फास। आज के इतिहासों को पढ़ करके हम अपने कायरता को पाते हैं। हमें जलियांवाला बाग हत्याकांड, जनरल डायर का हत्याकांड पढ़ा करके हमें कमजोर बताया जाता है। हमें वो इतिहास बताई जाती है जिसमें हमारी बार बार हार हुई है और उसको पढ़ करके हमारा आत्मविश्वास टूट जाता है। सच्चे अर्थों में हमारा इतिहास तो अर्जुन जैसे महान योद्धा का इतिहास है। हमारा इतिहास वह इतिहास है जिसमें राम जैसे योद्धा हुए, जो बाण चला देते थे, लक्ष्य को भेद कर वापस आता था। आज तक दुनिया में कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गन नहीं बना, आप एक बार वार कर दें, शूट कर दें और इंसान को मार करके वापस गोली उसी बंदूक में आ जाए, ऐसा है क्या? पर राम जी का जो अस्त्र था धनुष, राम जी बाण चलाते थे, सामने वाले को मार करके और बाण पुनः राम जी के तरकस में आ जाता था। ऐसे वीर योद्धाओं का इतिहास हमारा है। हम कायर होते गए क्योंकि यथार्थता से कभी यथार्थता को कभी हम जान नहीं पाए। इसीलिए मैंने दावा किया